जी, मुस्कान हल्की सी है क्योंकि जब सत्य की जीत होती है और साथ में सत्यवीर जी हैं तो फिर मुस्कुराना तो लाज़मी होता है। जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे आज फिर एक बार अनुराग यादव हत्याकांड की। दोस्तों, अनुराग के परिवार में इस समय खुशी का माहौल चल रहा है। दोस्तों, अनुराग के जो पिता हैं उनके चेहरे पर एक स्माइल देखी जा रही है, हंसी देखी जा रही है। वो इसलिए कि उनके जो बेटे को इस आज 1 साल से न्याय नहीं मिल रहा था और अब उनको न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी से उनके चेहरे पर एक मुस्कान और एक खुशी दिख रही है और झलक भी रही है। दोस्तों, सतवीर सिंह जी के साथ में जो है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपनी जो खुशी थी वो इजहार किए, खुशी मीडिया के सामने बताए। उनका बयान भी आपको मैं सुनवाऊंगा वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि जो तारीख लगी हुई है दोस्तों, वो अभी अगली आने वाली तारीख 22 तारीख की तारीख लगी हुई है। डीएम साहब के पास फैसला जो था वो सुरक्षित रख लिया गया है। यानी जो पिछली बहस थी उसमें डीएम साहब ने साफ साफ ये कह दिया है कि अब आने वाली तारीख के बीच में या फिर आने वाली तारीख को जो लालता प्रसाद का अवैध मकान है उसे जमींदोज़ कर दिया जाएगा। ऐसे में लालता प्रसाद यादव अपना जो अवैध मकान है उसे बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। लेकिन दोस्तों, बता दूं कि वो डीएम साहब तक भी पहुंच चुका था, लेकिन डीएम साहब ने उसकी एक भी जो दलील थी वो चलने नहीं दिए, उसे खारिज कर दिए। दोस्तों, ये जो खारिज हो चुकी है लालता प्रसाद की दलील, इस पर डीएम साहब की तरफ से कोई आधिकारिक सार्वजनिक नहीं किया गया है कि उसकी जो दलील थी उसे किस वजह से खारिज की गई है। लेकिन एक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो लालता प्रसाद जो दलील लगाया था, यानी जो आपत्ति लगाया था, उसे डीएम साहब ने खारिज कर दिया है। क्योंकि डीएम साहब जो अभी पिछली तारीख लगी हुई थी दोस्तों, उस दिन डीएम साहब ने काफ़ी अच्छी खासी फटकार लगाए लालता प्रसाद के वकील को, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो तुम्हारा जो क्लाइंट है, यानी जो लालता प्रसाद यादव है, वो एक खूंखार अपराधी है और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई 100% की जाएगी और तुम जहां भी जाना है, हाई कोर्ट जाओ, निचली कोर्ट जाओ, अब तुम्हारी कोई भी दलील चलने वाली नहीं है। डीएम साहब ने साफ साफ कह दिया है कि बहुत जल्द तुम्हारे मकान पर बुलडोज़र गरजेगा, क्योंकि यही मकान जो है इस विवाद की जड़ है। और इसी के लिए जो एक 16 साल का बच्चा था, जो अनुराग यादव था, उसकी निर्मम हत्या कर दिया। यानी तलवार से एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब डीएम साहब ने ये भी कहा कि सोच सकते हैं कि तुम्हारा क्लाइंट जो है कितना बड़ा खूंखार अपराधी है, ऐसे अपराधियों को कैसे बख्श दिया जाएगा। अगर ये घटना होकर कुछ दिन हो गया होता तो चलो मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये घटना जब हुई, मैं खुद घटना स्थल पर मौके पर गया था, मौजूद था, और मैंने भी वो दृश्य अपनी आंखों से देखा, तो मैं कैसे मान लूँ कि जो है तुम्हारा क्लाइंट जो है वो निर्दोष है। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी जो है उनको सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, बता दूं कि डीएम साहब ने लालता प्रसाद यादव को उसका जो अवैध मकान बनाया है, जिसके लिए अनुराग का गला काट के हत्या किया, उसके अवैध मकान पर बुलडोज़र चलाने की जो प्रक्रिया है उसको अब डीएम साहब ने शुरू कर दिया है। यानी डीएम साहब ने जो टाइपिंग था कि उसके अवैध मकान पर किस तरह से बुलडोज़र चलना चाहिए, कैसे बुलडोज़र गरजेगा, इसकी जो टाइपिंग होती है, यानी जो उनका स्टेनोग्राफर है उसको जो है टाइपिंग करने के लिए आदेश दे दिए, और वो टाइपिंग भी हो चुका है। डीएम साहब के पास वो टाइप होकर पहुंच चुका है कि लालता प्रसाद यादव का जो अवैध मकान है किस दिन गिराया जाएगा, किस दिन बुलडोज़र भेजना है, और कैसे कैसे लालता प्रसाद यादव को बड़ी से बड़ी इसके ऊपर कार्रवाई का ऑर्डर निकालना है, इसके ऊपर और कौन सी कार्रवाई करना है। पूरा ब्यौरा नहीं, पूरा जो है चिट्ठा, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर लिए हैं डीएम साहब। अब इंतज़ार है तो सिर्फ इसका कि डीएम साहब किस दिन अपना आदेश सुनाते हैं, किस दिन जो बुलडोज़र आज तैयार खड़ा है तेल भरकर, डेंटिंग पेंटिंग करवा कर उसे ऑर्डर देते हैं कबीरुद्दीनपुर गांव में पहुंचने के लिए, लालता प्रसाद का वो अवैध मकान गिराने के लिए। दोस्तों, बता दूं, वहीं अनुराग के परिवार में एक खुशी का लहर चल रहा है।
खुशी का माहौल है। उनको ये लग रहा है कि हमारे बेटे को अब न्याय मिल जाएगा और उम्मीद दोस्तों यही लग रही है कि 100% अनुराग को न्याय मिल जाएगा और उनका परिवार जो आज 1 साल से भटक रहा है उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और उनको भी ये देखकर काफ़ी खुशी होगी कि डीएम साहब ने भले देर किया लेकिन हमारे बेटे को हमारा जो चिराग था उसको न्याय मिल रहा है। इसमें दोस्तों बता दूं कि सबसे बड़ी जीत अगर इसमें मानी जाए तो इसमें मीडिया का सबसे बड़ा अहम रोल था, क्योंकि मीडिया इस खबर को लगातार दिखा रही है, लगातार उछाल रही है और लगातार प्रशासन के ऊपर दबाव बना रही है और प्रशासन को भूलने नहीं दे रही है कि ये इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, इसे हम भूलने नहीं देंगे। आज मीडिया का जो इतना मीडिया शिद्दत से लगी हुई थी, उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई है, क्योंकि मीडिया ने लगातार ये खबर दिखा रहा है। जब से अनुराग की निर्मम हत्या हुई है तब से मीडिया दिखा रहा है खबर कि अब इसमें केस में क्या हो रहा है, डीएम साहब का क्या रवैया है, तहसीलदार का क्या रवैया है, लालता कहाँ जा रहा है। यानी एक तरह से कह ले तो मीडिया के थ्रू ये जो केस है, ये जो इस केस में हो रहा है, चाहे प्रशासन लापरवाही कर रहा हो या अधिकारी लापरवाही कर रहा हो, हर एक रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच रही है और जो प्रशासन उच्च अधिकारी बैठे हैं उन तक पहुंच रही है ये मीडिया के थ्रू। तो इसमें एक तरह से कह लें तो मीडिया की बहुत बड़ी जीत हुई है। साथ ही साथ हमें सत्यवीर सिंह जी और जो वीरेंद्र प्रधान है कबीरउद्दीनपुर गांव के, उनको नहीं भूलना चाहिए। इनका भी परिश्रम, इनका भी मेहनत, आज बहुत शिद्दत से इन्होंने काम किया और उसी का नतीजा है कि इनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि जो अधिवक्ता हैं उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो सत्यवीर सिंह जी है उन्होंने अपनी एक शिद्दत से लड़ाई लड़े और आज वो लड़ाई इस पड़ाव तक पहुंच गई है कि जो अनुराग हैं उनको न्याय मिल रहा है। जो वीरेंद्र प्रधान है वो भी इस केस में लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है अनुराग को न्याय दिलाने के लिए, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल की तरफ से जितने भी मीडिया बंधु हमारे अनुराग का ये केस दिखाए उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। साथ ही साथ सत्यवीर सिंह जी है अब प्रवक्ता, उनको और वीरेंद्र प्रधान जी को, इनको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि इन्होंने अपनी बहुत शिद्दत से अनुराग का जो केस था उसे देखे और बड़ी शिद्दत से उन्होंने लड़ाई लड़े। आज न्याय मिल रहा है। इन सब की बदौलत से, सबकी मेहनत से अनुराग को न्याय मिल रहा है दोस्तों, और बहुत जल्द वो लालता के उस अवैध मकान पर बुलडोजर पहुंचेगा, गरजेगा भी। और जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि मैं जिस दिन डीएम साहब का वो बुलडोजर पहुंचेगा कबीरउद्दीनपुर गांव में, उस अवैध मकान पर गरजेगा, वो वीडियो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा दोस्तों। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबाना होगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अनुराग के लिए जो है 2 शब्द कमेंट में लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी, मुस्कान हल्की सी है क्योंकि जब सत्य की जीत होती है और साथ में सत्यवीर जी हैं तो फिर मुस्कुराना तो लाजमी होता है। इंतज़ार हमने किया, सब्र भी रखा, धैर्य के साथ इंतज़ार किया और डीएम साहब को सत सत नमन और प्रणाम करता हूं कि उन्होंने जो कहा था अक्षरशः उसको करके दिखाया उन्होंने, और बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सब पत्रकार बंधुओं को, बार काउंसिल के वकील साहब लोगों को, और सत्यवीर भैया को तो भाई अब क्या कहना ही है। इनका नाम के अनुसार इन्होंने वो चीज़ किया है जिस तरह से नाम है, यथा नाम तथा गुण। तहसीलदार के कोर्ट से आदेश हो गया था, जिलाधिकारी के न्यायालय से खारिज कर दिया गया जी। क्या लगता है कि जल्दी मकान गिर जाएगा? जी, धीरे धीरे तो एक एक स्टेप बाय स्टेप तो वो गिरने के कगार पे ही जा रहा है। और रह गई बात लालता की, वो तो मुकदमा अब भी किए जा रहे हैं। कभी एसएचओ के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, हम लोगों के ऊपर मुकदमा है, प्रधान के ऊपर मुकदमा है कि लुटवा लिए हैं, पूरे गांव के ऊपर मुकदमा, बहुत कुछ कर रहे हैं वो। तो उनका तो भाई ये फितरत है, वो मुकदमेबाजी किए हैं, वो करेंगे, लेकिन कानून थोड़ी खा जाएंगे। हमने कहा था ना कि कानून कानून होता है और हमने भरोसा रखा है और हमारे भरोसे की जीत हुई है बिल्कुल, और आज भी और हमेशा। सत्यवीर सिंह लगातार लगे हुए थे,
तहसीलदार के कोर्ट में, उसके बाद हालांकि यहाँ पे तो नहीं नामित थे, लेकिन फिर भी जो है आपके केस पे नज़र बनाए हुए लगातार जो है हर तारीख कर रहे थे, उस तारीख पे भी उन्होंने जमकर बहस की। जी क्या कहेंगे आप? जी, इनको तो धन्यवाद प्रणाम सब कुछ कहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है ना कि ये एक वकील की तरह नहीं लगे हुए थे। भैया ने हमसे कहा था कि मैं आपके घर का सदस्य हूँ, तो घर के सदस्य को धन्यवाद देना भी उचित नहीं होता। बिल्कुल है। सही। आज मैं इनकी चाय पीऊंगा। आज बिल्कुल। मैंने कहा था ना कि भाई फीस उस तो लेता नहीं हूँ, लेकिन आज चाय वाली फीस आपसे मैं बिल्कुल ये मैं बिल्कुल। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। जी जी जी। जी थोड़ा सा नाराज दिख रहे थे, एक बयान आया था इनका, आप लोग की नाराजगी दूर हो गई? अरे ये चेहरे की मुस्कान देख के आप खुद बताइए, नाराज हैं हम लोग। चलो ठीक है, इनकी जान बची है और ये फिर से वापस आए हैं। जी और भैया। मैं आपको एक चीज़, चूंकि आप कैमरे पे, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि आपको धैर्य रखना है। जी आपको बहुत ही ईमानदारी से एक ऐसी लड़ाई लड़नी है जो बहुत कठिन है। तो उस लड़ाई से आपको घबराना नहीं है। हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ हैं। हमारे सारे बहुत जयमंगल से लेके जितने भी सारे अधिवक्ता लोग थे, सब आपके साथ हैं। धैर्य मत हारिएगा, मजबूती के साथ। परिवार कुछ की आप बच्चियाँ हैं, माता जी हैं घर पे, आपका पूरा गृहस्थी है, उस सबको मजबूती के साथ आगे ले जाना है और बिल्कुल भी हताश और निराश नहीं होना। जी बिल्कुल, अक्षरशः पालन करेंगे हम आप लोगों क्या के फिर आप सजेशन का। जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे कि जल्दी से? जी जी, जिलाधिकारी साहब से मुलाकात हम करेंगे, लेकिन आज नहीं। पूरे परिवार के साथ आएंगे और धन्यवाद प्रणाम करके तब जाएंगे।